Hello students, welcome to others English classes. Today in this video we will discuss about some very important objective types question from related to Chaucer and his works, which will be very useful all those who are preparing for competitive exams. So now let's start. Our first question is, why are the pilgrims going to Canterbury? Pilgrims Canterbury क्यों जा रहे थे? Here our option is to meet King Henry, to see a medieval mystery play, to worship the relics of Saint Thomas Becket and because they are tourists. तो क्या होगा हमारा यहाँ राइट आंसर? गाइस यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टू वर्शिप द रेलिक्स ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। वे लोग सेंट थॉमस बैकेट के अवशेषों की पूजा करने के लिए जा रहे थे। व्हाट डज द स्क्वायर वेयर? स्क्वायर कैंटरबरी टेल के एक कैरेक्टर हैं, तो सवाल आपसे कह रहा है कि उन्होंने क्या पहन रखा है। तो गाइस हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लॉथ एम्ब्रॉयडर्ड विथ फ्लावर्स। उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड टाइप्स के कपड़े पहन रखे हैं, कशीदाकारी कढ़ाई वाले। ऑप्शन बी will be our right answer. Okay, move to the next question. Question number 3. Who marries Emily in the Knight's Tale? Our option is Theseus, Arcite, Saturn and Plomen. Guys, here our right answer will be option D, Plomen. Plomen हैं जो एमिली से शादी करते हैं। Move to the next question. According to the wife of Bath, What do women most desire? वाइफ ऑफ बाथ के अकॉर्डिंग एक वुमन सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चाह रखती है? आवर ऑप्शन इज सर्वेंटी ओवर देयर हस्बैंड, ट्रू लव, परफेक्ट ब्यूटी एंड ग्रेट वेल्थ। क्या होगा हमारा आंसर यहाँ? व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? सो गाइस हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सर्वेंटी ओवर देयर हस्बैंड। एक औरत जो होती है किस चीज़ का चाह रखती है? तो वो अपने पति पर एकाधिकार का चाह रखती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज चांटिक्लियर ड्रीम? चांटिक्लियर की ड्रीम क्या थी? चांटिक्लियर कैंटरबरी टेल का एक कैरेक्टर है, इसकी एक अच्छी सी स्टोरी है, वो मुर्गे वाली। चांटिक्लियर एक मुर्गा होता है और इनकी दो पत्नियां होती हैं, दो मुर्गियां होती हैं। तो चांटिक्लियर को एक दिन से अचानक से सपना आ जाता है। तो इस सवाल पे वही आपसे पूछा जा रहा है कि चांटिक्लियर का क्या सपना था? ऑप्शन फर्स्ट, दैट ही विल बी किल्ड बाय अ वुल्फ। सेकेंड, द पर्टिलोट विल डेजर्ट हिम। थर्ड, दैट ही विल बी टेकन अवे बाय एन ऑरेंज हॉट लाइक क्रिएचर। एंड फोर्थ इज दैट हिज फ्रेंड विल बी मर्डर्ड। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या है? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट ही विल बी टेकन अवे बाय एन ऑरेंज हुड लाइक क्रिएचर। उनको क्या सपना आया है कि वो एक ऑरेंज कलर के, दैट ही विल बी टेकन अवे बाय एन ऑरेंज हॉर्न लाइक क्रिएचर, वो एक ऑरेंज कलर के क्रिएचर के द्वारा दूर ले जाया जा रहा है। उनको ऐसा सपना आया था चांटिक्लियर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज ब्रांडेड बाय अ रेड हॉट पॉकर इन द मिलर्स टेल? मिलर के टेल में ये ब्रांडेड कौन है? एब्सलॉन, एलिसन, निकोलस और जॉन। गाइस हियर आर राइट आंसर विल बी निकोलस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज अ फेविलिया? इनमें से फेविलिया की टेल्स कौन सी हैं? गाइस here our right answer will be option D, the Miller's Tale. Move to the next question. Next question is, which pilgrim has a forked bread? किस पिलग्रिम्स के पास कांटे वाली रोटी है? forked means कांटा। Our option is the shoemaker, the merchant, the reeve and the physician. तो इनमें से किनके पास, किस पिलग्रिम्स के पास वो कांटे वाली रोटी है, कांटे वाली ब्रेड है? देन हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द मर्चेंट।
द मर्चेंट के पास ब्रेड है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोरल ऑफ द नन्स प्रीस्ट टेल। नन्स प्रीस्ट टेल का मोरल क्या है? स्लो एंड इजी विंस द रेस, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल, ब्यूटी लाइज विद इन, एंड नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटर। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटर। कभी भी चापलूस लोगों पे भरोसा नहीं करना है। भले जो कड़वा बोले वो ठीक है क्योंकि वो सच बोलता है, लेकिन जो मीठी मीठी बात करके आपको बहलाने की कोशिश करे, कभी भी उन लोगों पर भरोसा ना करें। इस स्टोरी का नन प्रीस्ट टेल की यही मोरल है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग अबाउट। वाइफ ऑफ बाथ्स की स्टोरी की प्रस्तावना क्या है? तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हर लाइफ विथ हर 5 डिफरेंट हस्बैंड्स। गाइस, ये जो स्टोरी है वाइफ ऑफ बाथ्स की, इसमें जो लेडी होती है उनके 5 हस्बैंड्स होते हैं और फिर भी वो किन्हीं के साथ खुश नहीं रह पाती हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डज द कैंटरबरी टेल्स टेक प्लेस। कैंटरबरी टेल्स का कौन सा टाइम पीरियड था? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा रेनेसां नहीं था, क्रिश्चियन ब्रिटेन ये भी नहीं था, ड्यूरिंग द नॉर्मन इन्वेंशन ये भी नहीं था। आवर राइट आंसर विल बी इन द टेल 14th सेंचुरी। यस, क्योंकि चौसर 14th सेंचुरी के पोइट हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच सोशल क्लासेस डिड चौसर राइट। किस सोशल क्लास के बारे में चौसर राइट करते थे? द नोबिलिटी, ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी, इलिटरेट पीजेंट्स और मर्चेंट्स। इनमें से किन के बारे में वो लिखा करते थे? तो गाइस, एज वी नो दैट, सभी को पता है कि चौसर ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी के बारे में लिखते थे। वो समाज के हर पहलू के बारे में लिखते थे, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चौसर एक ट्रैवलर थे और वो हर जगह ट्रैवल करते थे। हर जगह की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ वो ऑब्जर्व करते थे और फिर अपने प्ले में वो लिखा करते थे, अपनी पोइट्री में लिखा करते थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज चौसर्स प्रोफेशन। चौसर्स का प्रोफेशन क्या था? पोइट थे वो, नॉवेल थे, मर्चेंट थे और सिविल सर्वेंट। एज वी नो दैट he was a civil servant, so our right answer will be option D, civil servant. Move to the next question. How many Canterbury Tales are there? Canterbury Tales में कितनी टेल्स हैं, कितनी स्टोरी हैं? 80, 24, 16, 50? It is very easy question and now our answer will be option second, 24। चूँकि कहानियाँ होनी थी 120, 120 होनी थी, क्योंकि क्या डिसाइड किया गया था कैंटरबरी टेल्स में कि जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो सब 2-2 स्टोरी जाते वक्त और 2-2 स्टोरी आते वक्त करेंगे। तो 30 पिलग्रिम्स इंटू 4 स्टोरी इज इक्वल टू 120 स्टोरी, बट पूरी नहीं हो पाई, पूरी सिर्फ 23 ही हो पाई थी और 24th वाली स्टोरी अभी अधूरी ही थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ रोमांस। रोमांस क्या है? तो कैंटरबरी टेल्स की स्टोरी में रोमांस क्या है? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, अ स्टोरी ऑफ नाइट्स, लेडीज, क्वेस्ट एंड लव। थर्ड इज द राइट आंसर। Move to the next question. Which tale qualifies a part of an medieval sermon? Medieval sermon में कौन से एक पार्ट को क्वालिफाई किया जाता है? The wife of Bath's tale, the tale of Malivi, the physician tale and the pardoner's tale. So guys, our right answer will be option D, the pardoner's tale. The pardoner's tale को मेडिएवल सर्मन के लिए क्वालिफाई किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पिलग्रिम्स आर मोस्ट रिचली अटायर्ड। इनमें से कौन कौन से पिलग्रिम्स
सबसे रिच बैकग्राउंड से आते हैं। तो हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, वाइफ ऑफ बाथ, स्क्वायर, मॉन्क, फिजिशियन एंड फ्रैंकलिन। Move to the next question. Next question is which tales take place in the Orient? Orient में कौन सी कहानी होती है? Then our right answer will be option third, the Man of the Lost Tale and the Square Tales. Question number 20. Which pilgrim carries a brooch inscribed with Latin words meaning love conquer all? इनमें से किस पिलग्रिम्स के पास ब्रूच है जिसमें लैटिन वर्ड में ये लिखा है कि लव कॉन्कर्स ऑल, प्रेम सभी को जीत लेता है? तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रायरस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। एट व्हाट टाइम ऑफ ईयर डज द पिलग्रिमेज टेक प्लेस? साल के किस समय में तीर्थ यात्रा होती है? आई होप कि इसका आंसर सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी, इन द हाइट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीज़न में ही कैंटरबरी टेल स्टार्ट हुई थी, वहीं से ये शुरू हुई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड टू द चर्च? ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो चर्च से कनेक्टेड हैं? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, द प्रायरस, द मॉन्क, the friar, the summoner and the pardoner. Move to the next question. Question number 23. Which tale is about a talking falcon? कौन सी टेल है जो फाल्कन से रिलेटेड है? Then here our right answer will be option D, the square tale. स्क्वायर की टेल है जो फाल्कन से रिलेटेड है। Move to the next question. Which tales are about the patient suffering of women? Our right answer will be option third, the Man of Lost Tales, the Clerk Tales and the Physician Tales. Move to the next question. Our next question is why does the pardoner upset the host? Pardoner host से upset क्यों थे? Here our right answer will be option third. Option number B, the pardoner tries to sell indulgence to the pilgrims after he has already told them that he cheats people. उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि वो लोगों को धोखा देता है। Move to the next question. Geoffrey Chaucer achieved fame during his lifetime as? Geoffrey Chaucer ने अपने लाइफ टाइम के किस दौर पर फेम हासिल किया था? ये किस तरह का क्वेश्चन है? ये आपके ऑप्शन में 1 to 3 वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर कितने सारे हो जाएंगे कि वो अपने लाइफ टाइम में ऑथर भी रहे, एस्ट्रोनॉमर भी रहे, फिलोसफर भी रहे, एक्टर नहीं थे वो। अब पुअर स्लैब टू बिकम अ ग्रेट राइटर, नहीं, वो पुअर स्लैब भी नहीं थे, तो ये भी नहीं था और ये नहीं था, बाकी ये तीनों थे। तो इसका राइट आंसर ए, बी, सी तीनों हो जाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौसर वॉज द फर्स्ट पोइट टू बी ब्यूरिड इन। चौसर वो पहले कवि थे जिनको ब्यूरिड कहाँ किया गया? ब्यूरिड मतलब होता है दफनाना, तो उनको कहाँ दफनाया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे। वेस्टमिंस्टर एबे एक पोइट कॉर्नर था जहाँ सारे पोइट्स को दफनाया जाता था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोफ्री चौसर नॉन एज द फादर ऑफ डैश एंड द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ द मिडिल एज। तो इनमें से देखिए कौन सा सुटेबल आंसर है? इंग्लिश और लिटरेचर, ग्रेटेस्ट लिटरेचर ऑफ द मिडिल एज, ये सुटेबल नहीं है। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। इनको पढ़ कर देखिए। जियोफ्री चौसर नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एंड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द मिडिल एज, ये एकदम प्रॉपर है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर जैनर ऑफ चौसर्स टाइम। इनमें से कौन सा एक पॉपुलर जैनर यानी कि शैली नहीं है चौसर के टाइम की। तो रोमांस है, फैब्लिक्स है, एल्गरी है। हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। गाइस मिस्ट्री नहीं है, चौसर्स के पॉपुलर जैनर में शामिल नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज डैश। क्या होगा यहाँ पर? विलियम शेक्सपियर, हैरी वैली, जॉनी वैली और जॉफ्री चौसर। तो सभी को पता है कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है। ऑप्शन नंबर डी, जॉफ्री चौसर विल बी राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टोरीज आर इन द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में कितनी स्टोरी हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24 स्टोरी है, जिसमें कि 23 कंप्लीटेड है और 24th वाली अनकम्प्लीटेड ही रही है। देन हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द विनर विद द बेस्ट स्टोरी गेट। विनर को क्या मिलने वाला था? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अ ग्रेट डिनर होस्टेड बाय द अदर पिलग्रिम्स। जो विनर होता उनको सारे पिलग्रिम्स के द्वारा अच्छा सा डिनर करवाया जाता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर दे गोइंग टू ऑक्यूपाई देयर टाइम ऑन द जर्नी देयर एंड बैक। वे अपनी जर्नी में आते और जाते वक्त अपने टाइम को कैसे पास करना चाहते थे? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बाय टेलिंग अ स्टोरी। वे लोग अपना टाइम कैसे बिताना चाहते थे? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द कॉटली वर्ल्ड सेंटर ऑन। कॉटली वर्ल्ड सेंटर क्या था? इसका राइट आंसर होगा नोबिलिटी, क्योंकि फार्मिंग होगा नहीं, पीजेंट मीन्स किसान ये होगा नहीं, और चर्च होगा नहीं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइम पीरियड बेस्ट फिट्स व्हेन चौसर वॉज अलाइव। चौसर का कौन सा सबसे बढ़िया फिट टाइम टेबल है यहाँ पर जब वो जिंदा थे? तो गाइस 1200 में तो वे पैदा भी नहीं हुए थे, 14 में तो उनकी डेथ ही हो गई, 15 तो कहीं था ही नहीं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1300, क्योंकि 1343 में इनका बर्थ हुआ था और 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When Chaucer was captured and held prisoner, how much did the king pay to get him back? जब चौसर को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की लड़ाई में कैप्चर कर लिया गया था, इट मीन्स उनको कैद कर लिया गया था, तो एडवर्ड किंग ने कितने का अमाउंट पे करके उनको वापस छुड़वाया था? तो गाइस वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट चौसर। 16 पाउंड का अमाउंट देकर उनको छुड़वाया गया था। थर्ड ने उनको छुड़वाया था क्योंकि उस समय वहाँ के किंग एडवर्ड थर्ड थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेक्स द कैंटरबरी टेल्स अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम पीरियड। कैंटरबरी टेल अपने टाइम पीरियड के अच्छा रिफ्लेक्शन रहे हैं। देन हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। It shows a cross section of people in the different social levels and occupations. चौसर हमेशा सोशल की बात करते थे। वो एक ट्रैवलर थे और जगह जगह ट्रैवल करते थे, इसीलिए उनको सोशल का बहुत ज़्यादा नॉलेज था और वो हमेशा सोशल के वेलफेयर की बात सोचते थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज चौसर ब्यूरिड। चौसर को कहाँ दफनाया गया था? Here our right answer will be वेस्टमिंस्टर एबे। वेस्टमिंस्टर एबे क्या था? तो एक पोइट्स कॉर्नर था जहाँ सारे पोइट्स को दफनाया जाता था। चौसर को भी वेस्टमिंस्टर एबे में ही ब्यूरिड किया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 14th century रूल्स डिक्टेटिंग स्टाइल डिपेंडेड ऑन व्हाट। 14th century में रूल्स डिक्टेटिंग का जो प्रोसेस था किस पे डिपेंड था? देन हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वेल्थ। वेल्थ पे डिपेंड था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द नरेटर वांट्स फ्रॉम द अदर ट्रैवलर्स। नरेटर दूसरे ट्रैवलर से क्या चाहते थे? हियर आवर राइट आंसर विल बी
4th, he wants to join them. वो चाहते थे कि सभी उन्हें ज्वाइन कर ले. Move to the next question. What makes the Canterbury Tale a good reflection on the time period? Then here our right answer will be question option number A. आगे बढ़ते हैं. Who was murderer in the Canterbury Cathedral? कैंटरबरी कैथेड्रल में किनका मर्डर हुआ था? सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3rd, थॉमस बैकेट की हत्या हुई थी कैंटरबरी कैथेड्रल में. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु शोज अप एट द सेम इन एज द नरेटर? नरेटर की तरह ही सेम कौन दिखाता है? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 29 other pilgrims. Then guys, I hope this video will be helpful for your all competitive exams. Thanks for watching.